then what we demand is just a female principal should be in the female college so that our students are more comfortable with her. हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं ताकि ये बात राजभवन तक पहुँचे और विश्वविद्यालय के पदाधिकारी इस पे एक सोच दें। वो क्लास में भी खुल के सबको नहीं बोलती, जो दोस्त होते उन्हीं बोलती है, तो वो पुरुष को कैसे खुल के बोल पाएंगे। और उन्होंने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है तो उन्हें नियुक्ति क्यों नहीं दी गई मगध महिला कॉलेज। हम लोगों की मांग और यहाँ के समस्त छात्राओं की मांग है कि महिला कॉलेज में महिला प्रिंसिपल की नियुक्ति होनी चाहिए। तो मेल प्रिंसिपल उनके रूम टू रूम तो विजिट कर नहीं सकते, लड़कियाँ असहज होंगी ही होंगी। अगर सदियों से चली आ रही कि एक महिला के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती है, तो महिला प्रिंसिपल रहेंगे तो वो रात में भी जरूरत पड़ता है तो वो जाके रूम टू रूम देख सकती हैं, जो भी दिक्कत हो सकता है। जेंट्स प्रिंसिपल रात में गर्ल्स के हॉस्टल में नहीं रह सकते हैं। अगर आप हमारी मांग नहीं मानेंगे तो इससे बड़ा आंदोलन हम कर सकते हैं। ये हमारा एक सिंबॉलिक था। नमस्कार, मेरा नाम प्रिंस मिश्रा है और आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। हमारी मौजूदगी जो है मगध महिला कॉलेज में है। यहाँ पे देख सकते हैं कि छात्रों की मांग है मगध महिला कॉलेज में पुरुष प्राचार्य जो है नहीं चलेगा। इससे पहले हम आपको बता दें कि 2016 में भी जो है मगध महिला कॉलेज में 4 दिनों के लिए जो है पुरुष प्राचार्य नियुक्त किए गए थे, लेकिन भारी हंगामे के बाद जो है उन प्राचार्य को जो है हटा दिया गया। लेकिन एक बार फिर से जो है पटना विश्वविद्यालय ने जो है लॉटरी के माध्यम से प्राचार्य को नियुक्त किया है और मगध महिला कॉलेज में जो है पुरुष प्राचार्य जो है नियुक्त किए गए। अब लगातार जो है पटना विश्वविद्यालय के जो अध्यक्ष हैं, छात्र अध्यक्ष हैं, पटना विश्वविद्यालय के जो अध्यक्ष हैं वो और साथ ही जो छात्र नेता हैं वो लोग विरोध कर रहे हैं कि मगध महिला कॉलेज की जो विधि व्यवस्था है, जो लड़कियां हैं वो पुरुष प्राचार्य के आने के बाद जो है वो सहज महसूस करेंगी, उनसे जो है अपनी बातों को नहीं रख पाएंगी। जो खुलकर जो महिला प्राचार्य होती हैं उनसे छात्रों का जुड़ाव एक अलग तरीके से होता है, वो खुलकर अपनी बातों को, अपनी समस्याओं को रख सकते हैं। लेकिन अगर बात करें पुरुष प्राचार्य के तो कहीं ना कहीं छात्रों में एक मन में भय बना रहता है कि हम सर के साथ किस तरीके से इंटरेक्ट करें ताकि हम उनसे खुलकर अपनी बातों को रखें, हम अपनी समस्याओं को रखें। इन चीज़ों को लेकर जो है आज जो है पटना विश्वविद्यालय के जो अध्यक्ष हैं यहाँ पे विरोध कर रहे हैं और लगातार जो मगध महिला कॉलेज जो है यहाँ पे जो विरोध हो रहा है पुरुष प्राचार्य को लेकर, सीधी हम लोग बातचीत करेंगे कि आखिरकार मांग क्या है। मांग तो ये साफ तौर पे इनका है कि जो पुरुष प्राचार्य हैं उनको हटाया जाए और मगध महिला कॉलेज की जो परंपरा है उनको बरकरार रखा जाए। चलिए सीधी बातचीत कर रहे हैं। आप जो विरोध कर रही हैं पुरुष प्राचार्य को लेकर, क्या कुछ कहना चाहेंगे? हमारी लड़ाई पुरुष या महिला को लेकर के एक लिंग को आधार बना करके कोई भी जातीयता हम लोग नहीं करना चाहते। हम लोग बस इतना चाहते हैं कि जब अभी तक का ये इतिहास रहा है कि कोई भी महिला कॉलेज में एक जो प्राचार्य हैं वो महिला ही रही, तो इसके बाद फिर इस तरीके का कि अचानक से लॉटरी सिस्टम में एक मेल को यहाँ पर नियुक्त किया जा रहा है, शायद हमारा समाज इतना अग्रसर हो गया है कि हमें इसे एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं हम लोग जिस परिवेश में हैं उस परिवेश में इस चीज़ को एक्सेप्ट करने में थोड़ा समय लगेगा। तो जब तक ये एक्सेप्टेंस और एक एनवायरनमेंट बिल्ड नहीं हो जाता है तब तक के लिए अगर फीमेल कॉलेज में एक फीमेल प्रिंसिपल रहे तो वो हम लोगों की मांग है। क्योंकि अगर कोई यहाँ पे हमेशा से रही हैं, वो यहाँ पर लड़कियों की प्रॉब्लम्स को ज़्यादा अच्छे तरीके से समझ पाएंगी, वो उनके तरफ ज़्यादा कंसर्न होंगी, एक मदरली ट्रीटमेंट उन्हें दे पाएंगी और वो बात जो शायद वो किसी और से कहने में असहज हों वो अपनी प्रिंसिपल से कर पाएंगी। नो डाउट कि अगर हो सकता है कि कोई मेल प्रिंसिपल आए तो यहाँ पर अगर वो काम बहुत बढ़िया तरीके से करे तो लोग उनको यहाँ पर भी एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन अभी तक हम लोग इस तरीके के जजमेंट को नहीं जस्ट पास कर सकते कि यहाँ पर आप ऑल ऑफ अ सडन एक मेल प्रिंसिपल परमानेंट तौर पे वो भी 5 साल के लिए नियुक्त कर दीजिए। इफ़ ही हैज़ कम, इफ़ ही इज़ डिलीवरिंग वेरी गुड, इफ़ हिज वर्क इज़ क्वाइट very much concerning for the students, if students are satisfied with him then he will be there, he should be here. But right now when we know nothing about anyone, then what we demand is just a female principal should be in the female college so that our students are more comfortable with her. जी नहीं, छात्र नेताओं की कोई भी मांग नहीं होती, हमारी मांग वही होती जो हमारे विद्यार्थियों के नाम। जी हम आई वुड लाइक टू एक्सेप्ट दैट फैक्ट बट एनीथिंग दैट कंसर्न स्टूडेंट्स विल कंसर्न अस। हमारी खुद की कभी भी कोई भी मांग नहीं होती है। जब तक छात्र संघ के पास बच्चों के रिक्वेस्ट नहीं आएंगे छात्र संघ कभी भी उसको फॉरवर्ड नहीं करेगा। तो हमारे पास जब तक ये मांग स्टूडेंट्स के द्वारा नहीं भेजी जाती तो हम लोग यहाँ पर नहीं होते, क्योंकि हमारे लिए वही कंसर्न इशू है जो यहाँ। जी ये आपने बिल्कुल सही कहा, हम जेंडर बायस नहीं है। अगर लिंग आधारित नियुक्ति पे अगर हम हटा
हटा दे, अगर हमारे प्रावधान में ये नहीं है, तो सबसे बड़ा सवाल ये हमारे पास उठता है कि 5 कॉलेजों में चेंजेस हुआ, 5 कॉलेज के प्रिंसिपल की नियुक्ति कल हुई, जिसमें से आपके पैनल के पास 2 प्रिंसिपल और 2 महिला आपके पास ऑलरेडी थी, तो आपने उन 2 महिला को नियुक्त क्यों नहीं किया? और सबसे अहम मुद्दा ये है कि अगर नियम में ये नहीं है कि किसी मगध महिला के प्राचार्य पुरुष नहीं हो सकते, तो नियम में ये ज़रूर है कि जिस छात्र या जिस भी टीचर को सब शीर्ष स्थान आया हो वही उस कॉलेज का प्राचार्य बनता है। तो यहाँ पहले एक प्राचार्य जिनकी नाम चलती आ रही थी, उनको पहले से यहाँ की स्टूडेंट रही हुई हैं, यहाँ पे HOD रही हुई हैं और उन्होंने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है, तो उन्हें नियुक्ति क्यों नहीं दी गई मगध महिला कॉलेज में? किसी पुरुष को क्यों बनाया गया? सब जानते कि महिलाओं की समस्याएं अनेक होती हैं और जिसे बहुत लोग टैबू मानते हैं, यहाँ तक कि लड़कियां भी बोलने में संकोच करती हैं। वो क्लास में भी खुल के सबको नहीं बोलती, जो दोस्त होते उन्हीं बोलती हैं, तो वो एक पुरुष को कैसे खुल के बोल पाएंगी? 2 मुद्दा है। मुद्दा एक है हमारा कि मगध महिला कॉलेज में महिला प्राचार्य होना चाहिए, जो लेगेसी चलती आ रही है उसको हम कायम रखें, और दूसरा मुद्दा हमारा ये है कि शीर्ष स्थान प्राप्त करने वालों को ही वो सीट पे बैठाया जाए, किसी को भी ना बैठाया जाए। अब देखिए, अगर साइंस कॉलेज में किसी आर्ट्स की फैकल्टी की पढ़ी हुई टीचर या महिला हो या पुरुष को अगर आप प्राचार्य बनाते हैं, तो वो कैसे समझेगा कि उस विभाग में वो केमिकल्स की क्या कमी है, अपैरेटस की क्या कमी है, क्या चीज़ों की ज़रूरत है? हर कोर्स का अपना अपना एक डिसिप्लिन होता है, और अगर उसी कोर्स के स्टूडेंट वहाँ पे एज अ टीचर वहाँ पे प्राचार्य बने, हमें यही उम्मीद है। हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं ताकि ये बात राजभवन तक पहुँचे और विश्वविद्यालय के पदाधिकारी इस पे एक सोच दें। देखिए, हम लोग आज एकजुट हुए हैं यहाँ पे। हम लोगों की एक सकारात्मक मांग है कि मगध महिला कॉलेज में जो प्रिंसिपल की नियुक्ति हुई है उसमें पुरुष प्रिंसिपल की, मेल प्रिंसिपल की नियुक्ति हुई। हम लोगों की मांग और यहाँ के समस्त छात्राओं की मांग है कि महिला कॉलेज में महिला प्रिंसिपल की नियुक्ति होनी चाहिए। और मगध महिला कॉलेज का जो इतिहास रहा, यहाँ लगातार जब से इस कॉलेज की स्थापना हुई है, लगातार महिला कॉलेज की नियुक्ति, महिला प्रोफेसर की नियुक्ति, महिला प्रिंसिपल के पोस्ट पर लगातार होती रही है। पुरुष होकर प्राचार्य का विरोध करना, क्या भिन्नता अभी भी आप लोग मानते हैं? नहीं, देखिए कि पुरुष विरोध नहीं कर रहा है। ये समस्त छात्र संघ और जो जितने विश्वविद्यालय के छात्र नेता हैं, छात्र नेत्री हैं, और ये समस्त छात्राओं की भी मांग है, और उसी मांग के कारण हम लोग यहाँ पे आज एकजुट हुए हैं। और यहाँ का हम बताएं कि यहाँ का मगध महिला कॉलेज का इतिहास रहा है, यहाँ हमेशा से महिला प्रिंसिपल की ही नियुक्ति रही है, और ये जो आज मेल प्रिंसिपल का नियुक्ति किया जा रहा है, तो इसमें लड़कियाँ असहज होगी, वो अपनी बात को स्वतंत्रता पूर्वक नहीं रख सकेगी। महिला कॉलेज की स्थापना तो इसलिए ना की जाती है ताकि वहाँ पे छात्राएं स्वतंत्रता पूर्वक अपने आत्मविश्वास के साथ सुरक्षा के दृष्टिकोण से खुलकर रह सके, खुलकर पढ़ाई कर सके। लेकिन जब एक यहाँ पे महिला प्रिंसिपल की नियुक्ति नहीं होगी, एक मेल प्रिंसिपल रहेंगे, तो वो उनके रूम तक विजिट नहीं कर सकते, उनके वॉशरूम तक विजिट नहीं कर सकते कि क्या समस्या हो रही है, नहीं हो रही है। ये सारी असहजता के कारण अगर हम लोग मानसिकता अगर छोटा कर ले, मानसिकता की अगर हम लोगों में कमी है, तो भिन्नता कब तक हम लोग समाप्त कर पाएंगे? अगर महिलाएं जो है खुलकर अपनी बातों को नहीं रखेंगी, अपनी बातों को नहीं रखेंगी, तो फिर हम लोग एक्सपीरियंस कैसे कर पाएंगे? हम लोग मानसिकता को कैसे कर पाएंगे, आगे कैसे बढ़ पाएंगे? नहीं, देखिए, एक महिला क्या महिला नेतृत्व नहीं कर सकती है क्या? हम ये पूछना चाह रहे हैं, महिला नेतृत्व नहीं कर सकती है क्या विश्वविद्यालय? क्या योग्य महिला प्रिंसिपल नहीं है क्या विश्वविद्यालय के पास? अगर योग्य महिला है तो योग्य महिला भी इस विश्वविद्यालय का, इस कॉलेज का अच्छे तरीके से नेतृत्व कर सकती है, उसी तरीके से कॉलेज और विश्वविद्यालय को चला सकती है जिस तरह से पुरुष चलाते हैं, तो महिला नहीं चला सकती है। हाँ, तो है, तो हम तो चाह ही रहे हैं कि महिला प्राचार्य, नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा मिले। और महिला मगध विश्वविद्यालय कॉलेज में अगर पुरुष प्राचार्य आ गए तो उनका भी एक्सपीरियंस करना चाहिए, छात्राओं को देखना चाहिए कि किस तरह नहीं, से व्यवस्था है, पढ़ाई कैसी हो रही है, इन चीज़ों को लेकर, अब प्राचार्य को बदलने को लेकर। जैसे देखिए, इस कॉलेज के अंदर में कैंपस में एक हॉस्टल है, 2-3 हॉस्टल है छात्रा के, तो मेल प्रिंसिपल उनके रूम टू विजिट कर नहीं सकते। लड़कियां असहज होंगी ही होंगी अगर मेल प्रिंसिपल, लेकिन अगर फीमेल प्रिंसिपल होती है तो वो रूम टू रूम विजिट कर सकती है, कैंटीन विजिट कर सकती है, क्या समस्याएं नहीं है, और ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती हैं लड़कियां के साथ। ये सदियों से चली आ रही है कि एक महिला के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल फील करती है। बराबरी हिस्सेदारी की जो है बात कही जाती है, फिर बात आ जाती है कि मानसिकता को लेके, भिन्नता को लेके, असहज को लेके, इसको कैसे देखें? देखिए, हम जेंडर को लेकर के विरोध में नहीं है, हमारी ये नहीं है कि यहाँ पे प्रिंसिपल विरोध में, उसलिए नहीं, यहाँ की एक इतिहास रहा,
इतिहास के साथ खिलवाड़ ना हो, इतिहास के साथ छेड़छाड़ नहीं हो, इतिहास के साथ खिलवाड़ ना हो, इतिहास के साथ छेड़छाड़, जो परंपरा चलती आ रही है उस परंपरा को चलते रहने देना चाहिए निर्वाह। यहाँ के आम छात्राओं की यही मांग है, यही आवाज़ है कि यहाँ पे महिला कॉलेज में महिला प्रिंसिपल की नियुक्ति होनी चाहिए। क्या कैसे देखें? देखिए, आप देखेंगे यहाँ जो परंपरा रही है हमेशा जो है महिला प्रिंसिपल रही हैं, और यहाँ पे साथ में कॉलेज के अलावा बहुत सारे हॉस्टल्स भी हैं, गर्ल्स हॉस्टल है। जैसे आप जानेंगे कुछ दिन पहले जो हॉस्टल में रात में एक बच्ची की डेथ हो गई यहाँ पे, तो महिला प्रिंसिपल रहेंगे तो वो रात में भी जरूरत पड़ता है तो वो जाके रूम टू रूम देख सकती हैं जो भी दिक्कत हो सकता है। जेंट्स प्रिंसिपल रात में गर्ल्स के हॉस्टल में नहीं रह सकते हैं। कॉमन जो स्टूडेंट्स है वो तो देखिए, एक महिला प्रिंसिपल रहेगी तो वो माँ और बहन की तरफ कोई भी स्टूडेंट जो होंगे उनके साथ बिहेव करेगी, उनकी प्रॉब्लम समझेंगे, लेकिन जेंट्स प्रिंसिपल नहीं समझेंगे। छात्र तो आप लोगों के साथ कहीं ये जो विरोध है प्रायोजित तो नहीं है? नहीं, देखिए मसला क्या है कि हमारा भी जो था कि हमारा था कि हम आपको विरोध प्रदर्शन आपको दर्शा रहे हैं कि आंशिक शांति तौर पे कि हम विरोध कर रहे हैं। अगर आप हमारी मांग नहीं मानेंगे तो इससे बड़ा आंदोलन हम कर सकते हैं। ये हमारा एक सिंबॉलिक था, इससे ज़्यादा हम लोग करने को तैयार हैं। नली जी, एक क्वेश्चन है हमारा। पटना विश्वविद्यालय की एक पहली बार ये है कि लॉटरी के माध्यम से प्राचार्य हमारे हिसाब से अगर योग्यता देखी जाए तो वो ज़्यादा बेहतरीन होगा, क्योंकि अगर लक के बेसिस पे नहीं बल्कि किसी योग्यता के बेसिस पर बिल्कुल जितने भी हमारे प्राचार्य हैं वो सारे के सारे बहुत ज़्यादा capable हैं। वी आर नॉट डाउटिंग देयर एबिलिटीज़, बट वॉट वी वॉन्टेड दैट इट वुड हैव बीन बेटर दैट रादर देन द लॉटरी सिस्टम। तो आपने देखा किस तरीके से जो है यहाँ पे लगातार पुरुष प्राचार्य को हटाने की बात कही जा रही है, और लगातार कह रहे हैं कि अगर हमारी बातों को सरकार अगर राज्यपाल तक चली जाती है, अगर सुन लेते हैं, प्राचार्य पर यहाँ पे जो है बदली कर दिया जाता है तो हम लोग किसी भी प्रकार का आंदोलन नहीं करेंगे। अगर नहीं हटते हैं प्राचार्य तो निश्चित तौर पे छात्राओं के साथ सड़क पर उतरेंगे और विरोध जो है पूरी तरीके से हम लोग करेंगे। इस खबर को देखते हुए आप लोगों के मन में क्या प्रतिक्रियाएं चल रही है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। बने रहिएगा लाइव सिटीज पर, तब तक के लिए धन्यवाद।